सब कुछ लिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं। देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट को पहले बताते हैं क्या। तो अभी आपके घर वाले खैरियत से क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे देखो वो थोड़े से जदुकोब हुए हैं, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान के मामले पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत जारी है। लेकिन दौरान समाअत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान के घर पर एक बहुत बड़ा हमला हो चुका है। उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उस हवाले से गौहर खान का क्या कहना था, आपसे कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान पर जो समाअत जारी है, इसमें वक्फा हो चुका है और अब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइसा के जो तेलखा खेज किस्म के जो रिमार्क सामने आ चुके हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने एक तेलखा खेज किस्म का बयान दे चुके हैं, वो भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान के मामले पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत अभी भी जारी है। और अब तक के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जो तेलखा खेज किस्म के जो रिमार्क्स दे चुके हैं, उससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। यानी आज समाअत के आखिर में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा, उस हवाले से हम अपनी राय ज़रूर कायम कर सकते हैं। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने वाज़े तरीके से तहरीक इंसाफ को कहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इलेक्शन नहीं हुई है बल्कि सिलेक्शन हुई है। एक तो ये वो वाजे कर चुके हैं, तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को वो मशकूक करार दे रहे हैं। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र से उन्होंने ये इस्तफ़सार किया, पूछा कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, तो आपके पास कोई सबूत है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त कंट्रोल कर रही है किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन को? तो आपके पास कोई सबूत है तो उस हवाले से आप फराहम कर सकते हैं। तो एक तो उनसे आज एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से पूछा है अली ज़फ़र से। और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव अंदाज में बहुत से ऐसे सवालात पूछ रहे हैं, जिससे ये साफ वाज़ेह हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का जो निशान है वो आसानी से मिलने वाला नहीं है। आज भी अली ज़फ़र से चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने ये पूछा है, ये इस्तफ़सार किया है कि बताएं कि आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है और मुदाखलत की जा रही है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस वक्त बाकायदा दबाव डाला जा रहा है, तो ये हकीकत है कि दबाव है या नहीं है, ये आप बता दें। अली ज़फ़र उस हवाले से कुछ कहने से तो कासिर थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज ये भी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा वाज़े कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त किरदार अदा क्यों करेगी। यानी इस वक्त अली ज़फ़र से कह रहे थे कि आप पे कोई सबूत पेश करें, आपके पास कोई सबूत है तो कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डालने में। तो एक तो बार बार ये वो पूछ रहे थे। हालांकि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को ये मालूम भी है और ये मालूम होना भी चाहिए कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में तमाम चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं या नहीं हो रही है। क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी के इशारों पर इस वक्त ये तमाम चीज़ें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस हवाले से बाकायदा वाज़ेह होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के इस तरह के रिमार्क से ये साफ वाज़ेह हो रहा है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बल्ले का निशान है वो किसी सूरत नहीं मिलने वाला है। दौरान समाअत अचानक नाज़रीन जब बैरिस्टर अली ज़फ़र रिमार्क्स दे रहे थे तो उस वक्त जो गौहर खान है, बैरिस्टर गौहर खान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो भी कमरे अदालत में बैठे हुए थे। अचानक वो रोस्टम में खड़े हो गए और रोस्टम में खड़े होकर उन्होंने अली ज़फ़र के कान में कुछ बोला। उसके बाद अली ज़फ़र ने बता दिया चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को कि एक अफसोसनाक खबर आई है कि इसके घर पर जो हैं कुछ नामालूम अफराद की जानिब से अटैक किया गया है। उस पर फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ ही गौहर खान ने बता दिया, उनको आगाह किया कि इस तरह मेरे घर में नामालूम अफराद जो हैं वो 4 डालों के साथ पहुंच चुके हैं, मेरा लैपटॉप
और भी उठा के लेके गए हैं। मेरे भतीजे को ज़दोकोब किया गया है और फिर इस तरह टॉर्चर करके मेरे बच्चों को भी हरासा किया गया है और ये सिचुएशन है। उसके बाद वो उठ के वहाँ से निकल गए और चीफ जस्टिस काजी फायसा ने उस वक्त तो कोई रिमार्क्स नहीं दिए, लेकिन उसके बाद दोबारा वो रिमार्क्स वो शुरू कर चुके थे। तो हम अली ज़फ़र के साथ बाहर निकले और अली ज़फ़र का इस हवाले से क्या कहना था, आए सुनते हैं। कंप्यूटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले कले चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, So he may have to go. I think. Right now. I will continue. Ji. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. सब कुछ लिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट को पहले बताते हैं क्या तो अभी आपके घर वाले खैरियत से हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे देखो वो थोड़े से जदुकोब हुए हैं, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी, बात करें। नाजरीन, आप लोगों ने अली ज़फ़र की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत जारी है और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बार बार ये इस्तफसार कर रहे हैं कि बताए जाएँ कि इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त फ़ौज का किरदार है या नहीं है। और एक और चीज़ उन्होंने वाज़ेह किया कि ये साफ साफ आप क्यों नहीं बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बजाय बता दें कि फ़ौज के किरदार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कि बराह रास्त कहें कि फ़ौज मुदाखलत कर रही है। तो कहा कि अली ज़फ़र को कि आपके पास कोई सबूत है तो आप दे दें कि इस वक्त बाकायदा इनका कोई इसमें कोई किरदार है तो हम उस किरदार पर बात करेंगे। तो यूँ आज समाअत जारी है, लेकिन इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान आसानी से मिलने वाला नहीं है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ये वाज़ेह कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो हैं वो इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन हुई है और सिलेक्शन की वजह से ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो दो तो ये बड़ी खबरें थी, उसके साथ तो तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि आज जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकन अब्बासी ने एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने भी आज दिया है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में मैं भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुका हूँ, लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं था बल्कि मुझे मुलाज़मत मिली थी और मैं मुलाज़मत कर रहा था। ये आज वो वाज़ेह कर चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से उन्होंने बात की है। साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त जिस तरीके से नवाज शरीफ जो हैं वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं उससे मेरा इख्तिलाफ़ है और वो मैं चाहता हूँ कि इस तरह मेजॉरिटी हासिल करने के बजाय अगर 30 नशस्तों तक अगर महदूद हो जाएँ तो मेरे ख़्याल में बेजा नहीं होगा। वो बेहतर करार उसने दे दिया है। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में मैं मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो है इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अपनी सियासी वाबस्तगी मैंने कम की है, लेकिन साथ साथ जो दोस्ती है वो मैं चाहता हूँ कि वो ख़त्म ना हो। और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूँ। तो यूँ आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक बड़ी समाअत इस वक्त भी जारी है और अब देखना यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में निशान का बल्ले का निशान जो है वो मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी देखना होगा। और साथ साथ ये बैरिस्टर गौहर ख़ान के घर में जो कातिलाना हमला हुआ है उसके घर वालों को हरासा किया गया है, इसका भी कुछ न कुछ इदराक हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस हवाले से आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ को हर तरफ से यरगमाल किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको हरासा किया गया है और उनको बिल्कुल ही बंद गली में ले जाकर बंद करने की कोशिश जो है वो तेज़ की गई है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।